हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कल रात को बहुत लोगों ने बहुत हैवी एनर्जीज फील की होगी। मे बी आपको बहुत टिंगलिंग सेंसेशंस हुए होंगे अपने पाम्स और फीट में, या बहुत इचीनेस हुई होगी बॉडी में, या बहुत बॉडी पेन हुआ होगा, बॉडी एक हुआ होगा, हेडेक बहुत लोगों को हो सकता है, या पूरी रात कोई सोए नहीं है और अपने पार्टनर की तरफ बहुत हैवी पुल फील किया होगा। जैसे वो एक पोल होता है, मैग्नेट का एक पोल दूसरे मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को जैसे अट्रैक्ट करता है, पुल करता है अपनी तरफ, वैसे ही पुल फील किया होगा अपने पार्टनर की तरफ। तो ये 10-10 पोर्टल की एनर्जीज थी जो कल रात को बहुत एम्पलीफाइड होके आई है। बहुत लोगों ने फील किया होगा। अगर आपने भी फील किया है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आज की डीएम और डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स थोड़े से इमोशनल कंफ्यूजन से जा रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस को वे इन कर रहे हैं, बट कोई भी उनमें से फुलफिलिंग नहीं लग रहा है उन्हें। मेंटली एस्केप करने का सोच रहे हैं, बहुत इल्यूजन्स में जी रहे हैं, बट एक्शंस की कोई एनर्जी नहीं है। अपने आप को किसी काम में बिजी करने का सोच रहे हैं, या जो इमोशनली फील कर रहे हैं उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहे होंगे, या अपने वर्क में बहुत बिजी हो गए होंगे। तो जो भी इमोशनली उनकी फीलिंग्स हैं उनसे उनसे भाग रहे हैं। वो लिटरली अपनी इमोशन से भाग रहे हैं, भागने की फीलिंग्स हैं। उनका दिमाग कह रहा है कि लॉजिकल रहना है, जो खत्म हो चुका है उसे खत्म रहने देते हैं। बट दिल कह रहा है कि नहीं, बात करनी है, बात कर लेते हैं, रीच आउट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो ये बहुत क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। आपसे रिजेक्शन का डर लग रहा है उन्हें, बट अगेन वो भी डर है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे। काफ़ी अबैंडेंड फील कर रहे हैं, इवन दो उन्हें ये पता है बहुत अच्छी तरीके से कि सेपरेशन क्यों हुआ था, सेपरेशन उन्हीं की वजह से हुआ था। ये पता होते हुए भी उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए। तो ये अबैंडनमेंट वाली फीलिंग्स हैं आज उनमें। मे बी उनके फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स होंगी, या करियर में थोड़ा सा सेटबैक मिला होगा, या काम के इसमें थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, या मनी प्रॉब्लम्स होंगे किसी को, जो उन्हें इमोशनली अनअवेलेबल बना रहे हैं। अपने आप को अगेन भाग रहे हैं अपने इमोशन से। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्ली भाग रहे हैं। अपने आप को बहुत गार्ड करके रखा है, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। काफ़ी डिटैच्ड बिहेव कर रहे होंगे, या कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे, बट ये सिर्फ अपने आप को सेफ दिखाने के लिए हैं। अंदर ही अंदर बहुत सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली, मेंटली अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। बट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश चल रही है। बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशन से भागने से वो हील नहीं होंगे, उन्हें अवॉइड करते जाएंगे। और जो चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं वो एक ना एक दिन हमारे ऊपर बहुत हैवी तरीके से आके गिरती हैं। तो ये उन्हें फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। तो आज यही फीलिंग्स हैं मैस्कुलिन्स की, कि जो बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग्स हैं वो उन्हें फेस करने की जगह पे उनसे भाग रहे हैं बहुत। डीएफ की एनर्जीज देख लेते हैं। डीएफ का जो लाइफ फॉल अपार्ट हुआ था, या करियर में सेटबैक्स हुए थे, रिलेशनशिप्स टूट गए थे, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो उन्हें स्लोली पेशेंटली रीबिल्ड कर रही हैं। बट अगेन दिमाग में एक क्वेश्चन है कि जितना मैंने लोगों पे एफर्ट्स डाला, क्या उसका कोई मतलब था या नहीं था। वेट कर करके टायर्ड हो चुकी हैं, बट अगेन गिव अप नहीं कर रही हैं अपने रिलेशनशिप्स पे। अंदर ही अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके अंदर, बहुत रेस्टलेसनेस हो रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या मैं अपने डीएम को लेट गो कर दूं, या इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके रखूं। मे बी उनके भी वर्क प्लेस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। सेम डीएम की एनर्जीज को मिरर हो रही है। ये कार्मिक मिररिंग बोलते हैं इसे। जो डीएम फेस कर रहे हैं वही डीएफ भी फेस कर रही हैं अपने काम पे। तो ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है कि आप 3D के प्रेशर्स को कैसे हैंडल करते हैं विदाउट अपने इमोशनल बैलेंस को लूज करके। तो ये आप दोनों के सेम टेस्ट चल रहे हैं 3D में। बट अगेन डीएम जैसे अपनी इमोशन से भाग रहे हैं, वैसे ही डीएफ बहुत मेच्योरली बिहेव कर रही हैं। अपने आप के जो लेसन्स लिए थे उन्होंने इमोशनली, वो अपने लेसन्स को यूज़ कर रही हैं, अपने आप को ग्राउंडेड रख रही हैं, नर्चर कर रही हैं अपने आप को। येस, एग्जॉशन वाली फीलिंग्स यहाँ पे भी हैं, बट अगेन उस चीज़ से भागने की जगह पे उस चीज़ को फेस कर रही हैं। तो ये डिफरेंस है डीएम और डीएफ में। और यही डिफरेंस होता है डीएम और डीएफ में, कि डीएम हमेशा अपने इमोशन से भागते रहते हैं। जब भी ओवरवेलमिंग सा कुछ होता है वो वहाँ से भागना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रादर देन उन चीज़ों को फेस करने के।
बट डीएफ्स उनके एकदम ऑपोजिटली बिहेव करती हैं। डीएफ्स अपने इमोशंस को एकदम स्ट्रांगली फेस करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन उनसे लेसन सीख के आगे बढ़ती हैं। तो यही इस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप्स में आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि आप बहुत ओवर गिव कर रही हैं, अपने फैमिली को ओवर गिव कर रहे हैं या फ्रेंड्स को ओवर गिव कर रहे हैं, अपने आप के नीड अपने खुद के नीड्स को सप्रेस करके। तो ये डीएफ की एनर्जीज थी। मैं थोड़ी सी स्टार साइंस बता देती हूँ। डीएम के लिए स्टार साइंस आई हैं एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, और डीएफ के लिए स्टार साइंस आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और लियो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये स्टार साइंस आपके हैं तो ही आपसे रेजोनेट करेंगे, ये सिर्फ हाईलाइट होते हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। एंड कुछ नंबर्स आए हैं, 7 आया है, 5 आया है एंड 10 आया है। मे बी आप में से किसी का बर्थ डेट हो सकता है, या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या मे बी मई का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जुलाई का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे इस टाइम पे। आपको ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, या कोई रिवर आ रही है, रिवर में आप बह रहे हैं, या मे बी आपको कोई चेस कर रहा है। ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे। तो ये पोर्टल के ही ड्रीम्स है जो आपको अभी अबैंडनमेंट वाले फीलिंग्स जो आ रहे हैं डीएम को, उसके वैसे सबकॉन्शियस आपको ऐसे ड्रीम्स में दिखाता है। मे बी आप दोनों सेम चीज़ें ड्रीम कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। और 77555 ये नंबर्स आपको काफ़ी रिपीटेडली दिख सकते हैं। 1010 दिख सकता है, 1111 काफ़ी दिख सकता है। तो ये नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, लीव द रेस्ट, डू क्लेम द एनर्जीज गाइस। अगर ये आपसे रेजोनेट करते हैं तो डू क्लेम द एनर्जीज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वॉट एवर यू फील आपके ऊपर है। थैंक यू।